हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश की अलग अलग घरों में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लग्नेश, इस कुंडली में लग्नेश कौन है, शुक्रदेव है, तो सारे के सारे घरों में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लग्नेश शुक्रदेव, तो ये सारे के सारे 12 के 12 घरों में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तभी अपन एक एक घर लेके एक एक प्लेसमेंट देख के ये श्योर करेंगे कि शुक्रदेव कौन से घर में कैसा रिजल्ट देते हैं या अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों, शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक है क्योंकि खुद लग्नेश है, लेकिन अति योग कारक होने के बाद भी ये अलग अलग घर में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। सब घरों में अच्छा रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ये नीच के हो जाएंगे, कहीं इनकी प्लेसमेंट त्रिक हाउस में हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग रिजल्ट देंगे। बात करें इनकी उच्च राशि की, नोट कर लेते हैं साथ में ये कॉमन। उच्च राशि इनकी कौन सी है? 12 नंबर राशि। 12वीं राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, और ये 6 नंबर राशि के साथ क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। बात करें इनकी दृष्टि की, तो इनकी होती है 7वीं, ओनली एक दृष्टि होती है। ठीक है दर्शकों, और ये हमेशा अपनी 6 नंबर राशि मिथुन के साथ नीच के हो जाते हैं, और 12 नंबर राशि मीन के साथ ये उच्च के होते हैं, और इनकी एक ही दृष्टि होती है। अब दर्शकों, अलग अलग घरों में अलग अलग प्लेसमेंट से ये देखेंगे कि शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। वृष लग्न की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि आएगी, 3, इनका कारक भाव कौन सा होता है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा हटके पॉइंट है, क्योंकि शुक्रदेव का भी एक कारक भाव होता है, 2 कारक भाव होते हैं, उसमें भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे वो घर कैसा भी हो। उसके बारे में भी थोड़ा अलग है, बात करेंगे। बात करते हैं दर्शकों फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट भाव, यदि मान लो शुक्रदेव फर्स्ट भाव में बैठे हैं तो क्या होगा दर्शकों? फर्स्ट हाउस, शुक्रदेव खुश लगने से अति योग कारक है, फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, तो हमेशा ये केंद्र के घर में प्लेस्ड होने की वजह से, स्वराशि प्लेस्ड होने की वजह से ये क्या करेंगे? मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं यहाँ पे, यदि ये फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक तो ये स्वराशि प्लेस्ड हो गए हैं, मैंने पंच महापुरुष योग के बारे में भी बताया था। केंद्र के घरों में यदि ये स्वराशि प्लेस्ड होते हैं या उच्च राशि के साथ प्लेस्ड होते हैं तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं, अलग अलग बताए थे। उसी प्रकार शुक्रदेव मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आपको डिग्री भी देखनी आवश्यक है, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही फल दे पाएंगे। योग तो बन जाएगा मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग, लेकिन इनमें डिग्री या पावर नहीं रही तो वो योग कोई काम का नहीं रहेगा, और वो ये अपनी दशा और अंतर्दशा में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पर एक बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रह है वो अपनी दशा या अंतर्दशा, क्योंकि सबसे बड़ी दशा होती है जिसको महादशा भी बोलते हैं, उसके अलावा अंतर्दशा, इनमें ही अपना रिजल्ट देते हैं, दशा और अंतर्दशा में। प्लस इसके बाद आपको डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिग्री के अकॉर्डिंग ही अपना रिजल्ट दे पाएंगे। यदि मान लो किसी की 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो वो कभी भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टाइम कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ये देख के ही आप फिर देख सकते हैं कि ये ग्रह कैसा है, किस टाइप का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कहाँ बैठा है, कैसी प्लेसमेंट है, योग कारक है, मारक है। उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि ग्रह कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है। अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है और डिग्री अच्छी है तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, मारक है या नीच का हो गया है,
तो उसकी ज़्यादा डिग्री होगी, 100% रिजल्ट के बराबर होगी, तो वो कुंडली के लिए कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मारक है, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है। और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, डिग्री अच्छी है, तो वो कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है और जातक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, ये मंगल शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं स्व राशि के साथ में, तो क्या होगा, मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा, क्यों, क्योंकि मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, मालवीय पंच महापुरुष योग। तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में यदि बैठते हैं तो हमेशा फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव के अकॉर्डिंग जातक की पर्सनैलिटी होगी, दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता के कारक है और सौंदर्यता के कारक है। तो जो भी जातक होगा फर्स्ट हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं, अच्छी डिग्री लेके बैठे हैं, तो जातक बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, पर्सनैलिटी उनकी सुंदर होगी, सौम्य होंगी। उसके बाद बात करें तो शुक्रदेव अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ से ये इनकी दृष्टि कौन सी है, 7वीं दृष्टि है, तो यहाँ से ये 7वीं दृष्टि डालते हैं 8वीं राशि के साथ में 7वें घर पे। तो क्या होगा, जो भी जातक होगा उसको सुंदर पत्नी के योग बनते हैं, क्योंकि उसके शुक्रदेव भी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और दृष्टि पति पत्नी के घर पे डाल रहे हैं, तो उसकी पत्नी सुंदर होगी। और पत्नी की यदि कुंडली देख रहे हैं, मतलब महिला की कुंडली देख रहे हैं, तो उसका पति बहुत सुंदर होगा। प्लस पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डेली वेजेस के यदि उनको रास्ते देखें या डेली वेजेस के अकॉर्डिंग देखें तो उनमें भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और उनके नए नए रास्ते मिलेंगे। तो दर्शकों, कुल मिला के यदि फर्स्ट हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट किस घर के अकॉर्डिंग देंगे, फर्स्ट और 7th घर के अकॉर्डिंग। तो आप साथ साथ मेरे साथ नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट भी देंगे वो फर्स्ट और 7th भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यदि शुक्रदेव बैठ गए 2nd हाउस में 3 नंबर राशि के साथ में, तो कैसा रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव बैठे हैं दूसरे हाउस में, 2nd भाव में। सेकंड भाव में बैठे हैं, 2nd घर धन का घर है, परिवार कुटुंब वाणी का घर है, और ऊपर से शुक्रदेव क्या है, अति योग कारक ग्रह है इस कुंडली के, तो दूसरे घर में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। प्लस दूसरे घर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो धन की इस टाइप के जातक को यदि शुक्रदेव की डिग्री अच्छी है तो इस टाइप के जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्लस दर्शकों, मैं आपको एक बीच में बात बता देता हूँ, मैं अभी जो शुरू किया है ये लग्नेश की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो पहले मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अभी मैं लग्नेश के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, लग्नेश जिस 12 की 12 कुंडलियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें जो लग्नेश है कौन से घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, लग्नेश की पूरी डिटेल बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, फिर 2nd हाउस की बात करेंगे, सॉरी ये 2nd हाउस का जो ग्रह है, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर राशि है, मिथुन है, इनके स्वामी बुधदेव है, तो बुधदेव के बारे में बात करेंगे, उनकी प्लेसमेंट भी सारे घरों के अकॉर्डिंग बात करेंगे। राहु की प्लेसमेंट सारे के सारे घरों में कैसी होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं उनकी बात करेंगे। प्लस केतु की भी बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे, देखो कहीं कहीं पे मेरे को कमेंट में भी लोग पूछते हैं कि युति कौन से घर में कौन कौन से ग्रहों की युति है तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब अपन क्या है ना, सिंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, मान लो सिंगल ग्रह तो देख लिया, दूसरे घर में अच्छा है, लेकिन इनके साथ में कोई ऐसा ग्रह आ जाता है, मान लो मारक आ जाता है, नीच का आ जाता है, और इन दोनों की युति बन जाती है, तो कैसा रिजल्ट देंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक एक युति की, लग्नेश के साथ में बुधदेव की युति की, लग्नेश के साथ में गुरु की युति की, सारे के सारे ग्रहों की युति की भी अपन डिटेल में बात करेंगे। यदि युति बनती है, एक ग्रह मारक है एक ग्रह योग कारक है, तो दोनों कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, उस युति की भी
अलग अलग लगन कुंडली वाइज अलग अलग ग्रहों में युति बनती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, पूरी की पूरी इसकी भी अपन एक डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। मैं एक एक ग्रह की कौन से घर में कौन सी लगन कुंडली में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, यदि उनके साथ में कोई दूसरा ग्रह भी बैठता है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, ये मतलब युति बनती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं, सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे। तभी मैंने ये टॉपिक शुरू किया, थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि पहले लग्नेश सारी की सारी कुंडली में लग्नेश देख रहे हैं सारे ग्रहों में, प्लस उसके बाद दूसरे ग्रहों के बारे में बात करेंगे, राहु के बारे में बात करेंगे, केतु के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी युतियों के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो ये जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी लगन कुंडली या किसी भी जातक की कुंडली या खुद की कुंडली उसका आप इतना फाइन और बारीकी से, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग सीधा आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये ग्रह बैठे हैं तो कुंडली खोली, उसमें कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या फिर कौन से घर में दो ग्रहों की युति है मेरे कुंडली में और उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो मैं एक एक चीज़ इसमें आपको क्लियर करूंगा तो आप अपनी भी कुंडली का एनालिसिस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारा टॉपिक क्लियर होने के बाद थोड़ा लॉन्ग चलेगा क्योंकि अभी लग्नेश की बात कर रहा हूँ, फिर सारे ग्रहों की बात करेंगे। 9 ग्रह है, 12 कुंडलियाँ हैं, 12 भाव है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। इस टॉपिक के बाद आप किसी भी कुंडली का ये मान के चलिए मैक्सिमम आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, उसके बाद कोई योग है, गोचर है, वो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में क्या है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इनके पास धन की कमी नहीं आएगी, परिवार का हमेशा इनका सपोर्ट रहेगा, प्लस वाणी। अब देखो शुक्रदेव क्या है, क्रूर ग्रह नहीं है, सौम्य ग्रह है, तो हमेशा इनकी वाणी भी क्या होगी, सॉरी एक सेकंड, हमेशा इनकी वाणी भी मधुर होगी क्योंकि सौम्य ग्रह है। क्रूर ग्रह यदि इस घर में बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं तो वाणी को उग्र करते हैं, लेकिन इनकी वाणी बहुत मधुर होगी, मीठी वाणी होगी। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद यहाँ से बैठे बैठे ये 7वीं दृष्टि डालते हैं तो ये डालते हैं 8वें घर पे। तो 8वें घर में भी क्या है, 8वां घर त्रिक हाउस माना जाता है, नॉर्मली अच्छा घर नहीं माना जाता है, मृत्यु स्थान कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, बाधाएं, अटकल, टेंशन, इन चीज़ों में कमी आएगी। प्लस इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, खोजी नेचर का जो जातक होता है तो वो हमेशा उसमें आगे बढ़ेगा, वो पॉजिटिव पॉइंट से उसका, और ससुराल पक्ष के साथ हमेशा उसके रिश्ते अच्छे होंगे। एक बात इसको ध्यान रखना, 5वें घर से अपन देखते क्या है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स हमेशा एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ेगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एजुकेशन में बहुत ऊपर जाएगा यदि 5वां घर एक्टिवेट होता है, अच्छा होता है। बात करते हैं छठे घर की। छठा घर किसका होता है, हाउस ऑफ कंपटीशन। मतलब छठे घर में कोई भी कारक ग्रह आके बैठता है, उस घर की वृद्धि करता है, तो बाकी तो इसके रोग ऋण शत्रु उसमें प्रॉब्लम्स तो आएगी, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन। लेकिन कोई भी जातक यदि कंपटीशन वाला जातक होगा, पढ़ाई करने वाला जातक होगा या कंपटीशन की तैयारी करने वाला जातक होगा, उसमें वो 100% बढ़िया पोस्ट के साथ में सक्सेसफुल होगा। तो 5वां घर है वो हायर एजुकेशन का है, छठा घर है वो हाउस ऑफ कंपटीशन का है, और 8वां घर है वो हायर रिसर्च का है। रिसर्च RESCH, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रिसर्च RESCH होता है रिसर्च। तो हायर रिसर्च का घर होता है, मतलब खोजी नेचर का जातक होता है। जैसे ये वैज्ञानिक होते हैं, वो कोई न कोई चीज में आगे खोजते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो हायर रिसर्च RESERCH रिसर्च, तो खोजी नेचर, आप हिंदी में तो देख लीजिए खोजी नेचर। ठीक है, तो 8वां घर होता है हायर रिसर्च का होता है,
छठा घर होता है वो हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है, मतलब कोई भी कंपटीशन में यदि तैयारी करने वाला जातक होगा तो 100% बढ़िया पोस्ट के साथ क्लियर करेगा। ठीक है। और पांचों जो घर होता है वो हायर एजुकेशन का होता है, एजुकेशन में वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगा उनका घर यदि एक्टिवेट होता है तो। ठीक है दर्शकों, दूसरे घर में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर की यदि दृष्टि आठवें घर पे पड़ रही है तो आठवें घर के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव जो भी पॉइंट्स है उनमें कमी आएगी, प्लस आठवें घर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें हमेशा वृद्धि होगी। तो हमेशा इसमें रिजल्ट जो मिलेगा तो दूसरा और आठवें भाव के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दर्शकों, मैं इसको साफ करता हूं, आप मेरे साथ नोट करते रहिए। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं थर्ड भाव की तरफ, इसको मैं साफ करता हूं, आप मेरे साथ में नोट करते रहिए। ठीक है। यदि मान लो शुक्रदेव बैठते हैं तीसरे घर में, दूसरे फर्स्ट और सेकंड का हो गया है, बात करते हैं थर्ड हाउस की। तीसरे भाव में यहां बैठ गए शुक्रदेव। अब देखो दर्शकों, तीसरा भाव मेहनत का घर है, ज्यादा मेहनत करके सफल होने का घर है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी जब तक आज की लाइफ में देखने पे कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करूं और बाद में मुझे सफलता मिले। तो ये नॉर्मली ज़्यादा अच्छा घर नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जातक होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि है ही घर मेहनत का। लग्नेश खुद उठ के तीसरे घर मेहनत के घर में बैठ गए हैं, तो हमेशा वो बहुत ज़्यादा खपने वाला इंसान होगा, खपता रहेगा और उसके बाद जाके वो कहीं जाके सक्सेसफुल होगा। तो ये नॉर्मली ज़्यादा अच्छा घर नहीं है। यदि यहाँ से इसकी सातवीं दृष्टि की बात करें तो पड़ रही है भाग्य के घर पे, पिता के घर पे। तो क्या होगा, नॉर्मली हमेशा ये इस टाइप का जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा, तो पिता से भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट इसको नहीं मिलने वाला होगा। प्लस विदेश यात्रा का भी घर है, तो उसमें भी उसको नॉर्मली दिक्कत रहेगी। तो इसमें बोलने पे क्लियर ये होगा कि थर्ड हाउस में शुक्रदेव ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और वो भी जो रिजल्ट देते हैं वो तीसरे और नौवें घर के अकॉर्डिंग, नौवें भाव के अनुसार रिजल्ट देते हैं। ठीक है दर्शकों, क्योंकि तीसरा घर सीधा सीधा है, ज़्यादा मेहनत का घर है। कोई भी काम करोगे, एक काम है जो आप थोड़ी मेहनत करके आप काम कर सकते हो, एक है पूरा दिन खपने के बाद उसको काम को मतलब यदि कर पाते हैं, उस टाइप का घर है, बहुत ज़्यादा मेहनत का घर है। तो इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी यदि लग्नेश खुद उठ के तीसरे घर में बैठते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बात करते हैं चौथे भाव में। चौथा भाव शुक्रदेव बैठे हैं चौथे घर में, तो क्या है, चौथा घर किसका है, सारी सुख सुविधाओं का घर है, माता का घर है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। प्लस आप उच्च नीच देखें तो ये 5 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, तो उच्च नीच का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें इनका क्या होगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देंगे। ये किस अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, चौथे भाव के अनुसार रिजल्ट देंगे। माता से अच्छी बनेगी, माता की केयर करने वाला होगा, माता से हमेशा जातक को सपोर्ट मिलेगा, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, उन सारी सुविधाएं उनको मिलेगी जातक को। शुक्रदेव की दशा, यदि यहाँ किसी का मकान बनने में प्रॉब्लम आ रही है, मकान बनने में डिले हो रहा है, उसके बाद यदि इसकी शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा आती है तो उसमें 100% मकान बनने के सारे योग बनते हैं, यदि शुक्रदेव की डिग्री अच्छी है तो हमेशा इसमें कैसा होगा रिजल्ट, रिजल्ट जो होगा चौथे भाव के अकॉर्डिंग होगा। प्लस यहाँ से सातवीं दृष्टि बोले तो कामकाज के घर पे, प्रोफेशन के घर पे डाल रहे हैं, तो कामकाज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और बिजनेस करने वाला होगा तो बिजनेस में वृद्धि होगी, नौकरी करने वाला होगा तो नौकरी रिलेटेड कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्रोफेशन में भी वृद्धि होगी। तो ये नॉर्मली देखा जाए, शुक्रदेव यदि चौथे घर में बैठते हैं तो चौथे और
10वें घर के अनुसार, 10वें भाव के अनुसार ये रिजल्ट देते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। किस टाइप का रिजल्ट रहेगा? एक तो इनका माता भूमि वाहन से, सारी सुख सुविधाओं से, और ऊपर से अपने कामकाज के घर पर दृष्टि डाल के कामकाज को भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो ये था दर्शकों चौथे भाव में शुक्रदेव का रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें घर में। यदि शुक्रदेव बैठे हैं पांचवें घर में, तो देखो अभी तक क्या देखा, फर्स्ट हाउस में रिजल्ट बहुत बढ़िया था, अच्छा था, सेकंड में अच्छा था, थर्ड में नॉर्मली अच्छा नहीं था, और फोर्थ में बहुत अच्छा। तो शुक्रदेव देखो इस लग्न कुंडली का योग कारक भी है, प्लस लग्नेश पावर भी है। तो भी देखो ये तीसरे घर में यदि बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। उसी के हिसाब से मैं आगे बात करूँ पांचवें घर की, तो ये 6 नंबर राशि के साथ में बैठे, और 6 नंबर राशि इनकी कौन सी है? नीच राशि है। तो यदि ये त्रिकोण के घर में बैठने के बाद में भी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अति योग कारक और लग्नेश होने के बावजूद भी। क्यों है? तो ये त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, लेकिन यहाँ पे आके ये नीच के हो गए, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो पांचवें घर में भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे लग्नेश हो चाहे अति योग कारक हो। क्यों? क्योंकि अपने नीच राशि के साथ में आके बैठ गए हैं, बैठे त्रिकोण में, अति योग कारक भी है, लग्नेश भी है, और त्रिकोण का मालिक भी त्रिकोण में आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हो जाते हैं नीच के। बताता हूँ डिटेल में, इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है दर्शकों, आई होप समझ में आ रहा है आपको। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में, पंचम भाव में बैठते हैं तो ये क्या अपनी नीच राशि के साथ में प्लेस्ड हो गए, नीच के हो गए, तो हमेशा ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ हो गए यहाँ पे, अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं। वाई? क्योंकि ये नीच के हो गए, तो कभी भी ये त्रिकोण में बैठने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। पांचवा घर किसका है? लव रोमांस का घर है, अनसर्टेन गेन का घर है, विल पावर का घर है, माइंड का घर है, संतान का घर है। तो इन सभी में इस टाइप के जातक को प्रॉब्लम्स रहेगी। लव रोमांस में कमी रहेगी, संतान से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहेगी। ये सारे योग बन रहे हैं इस टाइप के जातक के। हाँ, इसके बाद ये मार्क तो नीच के हो गए, उसके बाद डिग्री नहीं है, तो इन सब में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और डिग्री है वो अलग अलग कुंडलियों में सब जातकों की अलग अलग होती है, तो अपन एक पर्टिकुलर एक कुंडली वाइज नहीं बता सकते कि इसमें डिग्री इतनी होगी। सब जातकों की अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग डिग्रियाँ होती है। तभी मैं डिग्री का पॉइंट छोड़ रहा हूँ कि डिग्री आपको अपनी कुंडली की जिसका भी आप एनालिसिस करते हो उसकी डिग्री देखनी ही देखनी है। हाँ, यहाँ नीच के हैं और डिग्री नील है तो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लव रोमांस में कमी, संतान से प्रॉब्लम, ये जो भी बुरे रिजल्ट देने वाले थे वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो वो न अच्छा कर पाएंगे न बुरा कर पाएंगे। एक तरीके से उनकी पावर नील हो जाएगी। और इसके साथ साथ अनसर्टेन गेन है, लव रोमांस, विल पावर, माइंड, तो इस छवि में इन चीज़ों में कमी आएगी। इन चीज़ों में कमी आने के योग बनते हैं, वो भी डिग्री के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यदि मान लो डिग्री नील है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, डिग्री ज़्यादा है, 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य है किसी कुंडली में, तो 100% इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ये नीच के हो गए। और इसके बाद यदि बात करें, यहाँ से यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो ये डाल रहे हैं लाभ के घर पे, तो लाभ में भी प्रॉब्लम रहेगी। बड़े भाई बहन के साथ प्रॉब्लम रहेगी, बड़े भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपस में लड़ाई भी हो सकती है, और लाभ में भी कहीं कहीं से रुकावटें मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पांचवें घर में बैठ के नीच के हो गए हैं, तो ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इनका जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा पांचवें और 11वें घर के अकॉर्डिंग रहेगा, जो कि नॉर्मली अच्छा नहीं रहेगा। रिजल्ट अच्छा नहीं, और रिजल्ट पांचवें और 11वें भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि शुक्रदेव बैठ जाते हैं छठे भाव में, ठीक है, आ जाते हैं 7 नंबर राशि के साथ में, छठे भाव में बैठ गए हैं शुक्रदेव। 7 नंबर राशि न तो इनकी उच्च राशि है न नीच राशि है। ठीक है दर्शकों,
तो यदि सातवें भाव में छठे भाव में बैठते हैं तो ये कैसा है, त्रिक स्थान है, क्योंकि कुंडली में छठा, आठवां और 12वां तीनों घरों को नॉर्मली अच्छा घर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये त्रिक हाउस में आके बैठ गए तो ये अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, और प्लस इनकी जहाँ दृष्टि जाने वाली होगी तो वहां पे भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिक स्थान है ये 6th हाउस। हाँ, ये अति योग कारक होके छठे घर में बैठ गए हैं। तो छठा घर मैंने आपको अभी भी बताया था पहले कि ये छठा है वो हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है। हाँ, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन मुकदमा कोर्टबाजी प्लस हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है। तो इनमें तो प्रॉब्लम रहेगी, रोग ऋण शत्रु लिटिगेशन, लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन के यदि दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी कंपटीशन यदि फाइट करने वाला जातक होगा तो 100% वो कंपटीशन में बहुत अच्छे से फाइट कर लेगा और उसमें सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इनमें इसको प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि अति योग कारक ग्रह लग्नेश होके छठे घर में आके बैठ गए हैं। तो छठे घर का जो पॉजिटिव पॉइंट है हाउस ऑफ कंपटीशन, उसमें उसको सफलता मिलेगी, सक्सेसफुल होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन कोर्ट केस मुकदमेबाजी में उसको प्रॉब्लम्स आएगी। प्लस यहाँ से यदि सातवीं दृष्टि की बात करें तो 12वें घर पे डाल रहे हैं, तो 12वें घर से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम्स रहेगी। नॉर्मली अस्पताल के खर्चे बढ़ा देंगे, अपने खर्चे कोई भी इंसान को संभाल नहीं पाएगा। प्लस जेल यात्रा का भी घर है, कोर्ट केस, इनमें भी इसको प्रॉब्लम्स आके जेल यात्रा का भी योग बन सकता है और विदेश में सेटलमेंट होने का भी योग बन सकता है। तो इसमें यदि पॉजिटिव व्यू से देखें तो विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं। यदि शुक्रदेव छठे घर में बैठ जाते हैं तो भी इधर हाउस ऑफ कंपटीशन में फायदा कर देंगे और इधर विदेश सेटलमेंट होने में बहुत अच्छा फायदा करेंगे। लेकिन अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन, इनमें इनको प्रॉब्लम आएगी। तो यदि देखा जाए तो जो भी रिजल्ट है वो है छठा और 12वें भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं। ये बात हुई थी हाउस ऑफ कंपटीशन, मतलब 6th हाउस के अनुसार कंपटीशन फाइट करने वाले जातक के लिए। लेकिन यदि कोई जातक बिजनेस वाला है या बिजनेस करने की सोच रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स रहेगी। ओनली एकमात्र जो हाउस ऑफ कंपटीशन, मतलब नौकरी पैसे में सफलता मिलेगी, लेकिन बिजनेस वाला जातक हुआ तो उसको उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप का यदि छठे घर में शुक्रदेव बैठते हैं तो आपको ये एडवाइस रहेगी कि जो भी जातक है वो शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में खुद का बिजनेस करने की बजाय यदि हाउस ऑफ कंपटीशन नौकरी की तरफ जाता है तो उसमें उसको सफलता मिलने के योग बढ़ते हैं। ठीक है दर्शकों, अपना काम नहीं करके एक तरीके के एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो उसको उसमें सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये थे शुक्रदेव। तो दर्शकों, पूरा डिटेल में बात किया शुक्रदेव के बारे में, फर्स्ट से लेके 6th हाउस तक। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप भी मेरे साथ में प्लीज़ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, नोट करते रहें। और कभी भी कोई बाई मिस्टेक भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन यदि माइंड से स्किप होती है तो प्लीज़ आप कॉपी से हेल्प ले सकते हैं। इसकी वजह से एक एक चीज़ को नोट करते रहें। और प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दर्शकों, तो ये था अलग अलग घरों में अलग अलग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शुक्रदेव का अच्छा या बुरा रिजल्ट। तो दर्शकों, अगले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट 7th हाउस से शुरू करेंगे, 12th हाउस तक लेके जाएंगे वृष लगन की कुंडली में। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए।